हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले। जो हमारी इतनी अच्छी बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक साथ पिछले 9 वीडियोस में सीखा स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। अपने सारे 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो रेवेन्यू, कॉस्ट, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट एंड गोल्स एंड मॉनिटरिंग, हमने उसके हर एस्पेक्ट्स पे बात की। हमने ये देखा कि हम P&L प्लानिंग और कैश फ्लो प्लानिंग या हम कंपटीशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। इस ग्रैंड प्लानिंग वीडियो में हम वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और सारे हमारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए ये कितना पावरफुल टूल है। याद है आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश ख़त्म हो जाता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सही बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज हम इसे देखेंगे कि एक सही फाइनेंशियल प्लान कैसे आपको एक सही रास्ते पे रखता है और आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए आपको हेल्प करता है एक GPS की तरह। तो ये सारे हमारे लास्ट 9 वीडियोस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों कंपनीज, प्रोडक्ट कंपनी जो फेस क्रीम एंड सर्विस कंपनी हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसके एग्जाम्पल्स के साथ में हम इस फाइनेंशियल GPS के सारे मीटर्स और डैशबोर्ड को समझेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमने कवर किया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, कि ये सिर्फ एक सिंपल हिसाब किताब और नंबर्स का कैलकुलेशन नहीं, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है GPS से हमारे बिजनेस के लिए, हमारी डेस्टिनेशन के लिए, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लॉन्ग ट्रिप है, हमारा बिजनेस। मॉड्यूल 2 में हमने सीखा 5 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फर्स्ट हमने देखा उसमें रेवेन्यू, जो हमें कस्टमर से अर्निंग्स होती है। सेकेंड कॉस्ट, उस रेवेन्यू को करने के लिए क्या हम कॉस्ट इंकर करते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट्स, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। नंबर 4 हमारा कैश फ्लो, कि हमारी कैश इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ फ्रॉम आवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। एंड नंबर 5 गोल्स एंड मॉनिटरिंग, ये हमने मॉड्यूल 2 में कवर किया। फिर हम लोग पहुंचे मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब रेवेन्यू, क्या हमें इनकम हो रही है हमारे कस्टमर्स से। और हमने देखा हमारे रेवेन्यू के 3 इम्पॉर्टेंट लीवर्स जो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जो है वॉल्यूम, मतलब जितना ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे, जितना ज़्यादा सर्विसेज बेचेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और कैसे बेच सकते हैं, दूसरी नई सिटीज़ में जाके, नए चैनल्स में जाके, जहाँ हमने चैनल्स में भी गए नहीं हैं, कुछ नए शहरों में जाके, और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज ड्राइव करके। सो जैसे मतलब कि हमारा buy 1 get 1 फ्री या फिर कोई और हमारे प्रमोशंस पैक्स करके। नंबर 2 प्राइसिंग हम इंक्रीज लें अपने प्रोडक्ट्स की इन लाइट ऑफ आइदर इन्फ्लेशन और इन लाइट ऑफ कंपटीशन एक्शन और इन लाइट ऑफ हमारी ब्रांड वैल्यू। उस केस में हम लोग प्राइसिंग पावर कर सकते हैं, जो हमने फेस क्रीम के एग्जाम्पल में देखा कि हमने 100 रुपीज़ से 110 हम लोग प्राइस इंक्रीज लेके अपनी सेल्स वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 मिक्स, मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को बेचना, लाइक 100 रुपये की सिर्फ क्रीम नहीं, 200 रुपये की क्रीम को ज़्यादा बेचना, जो हमने फेस क्रीम एग्जाम्पल में देखा। सेम वे हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के एग्जाम्पल में देखा कि हम कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव सर्विसेज, सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं, हम उसको और वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज वगैरह भी हम उसमें ऐड ऑन करें। जब आपके पास में रेवेन्यू का इतना अच्छा डिटेल प्लानिंग होता है, तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल नंबर 4 में देखा कॉस्ट के बारे में, क्या हम कॉस्ट को कैसे प्लान करें और कॉस्ट सेविंग क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, वो चीज़ हमने समझी। हमने कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया डिफरेंट एस्पेक्ट से। क्या हमारी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली हमें प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल या फिर सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे फेस क्रीम के एग्जांपल में 40 रुपये के रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कॉस्ट, वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने देखा कि जैसे ऑफिस का रेंट और ऑफिस के अदर स्टाफ एंड एक्सपेंसेस, वो और सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे प्रोडक्शन और सर्विस के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने देखे। फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को फिक्स्ड
एंड वेरिएबल कॉस्ट में हमने उसको भी डिवाइड किया और अंडरस्टैंड किया कि कैसे फिक्स कॉस्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करती है लिवरेज की फॉर्म में। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के साथ बढ़ती है घटती है, जैसे 40 रुपए का कॉस्ट, जितने हम वॉल्यूम बेचेंगे उतना वो कॉस्ट इंकर करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो फिक्स कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ वेरी नहीं करती, जैसे ऑफिस का रेंट वो चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के साथ। और हमने देखा फिक्स कॉस्ट का लेवरेज, ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगी और उससे में बिजनेस को बेनिफिट होगा। बट वहीं अगर हमारा बिजनेस डिग्रो हुआ तो बिजनेस को बहुत हाई नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेम में हमने देखा कि हम फिक्स कॉस्ट का लेवरेज भी ले सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में भी हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम अपने सप्लायर के पास जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजीज को समझा मॉड्यूल 4 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े मॉड्यूल 5 में, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस किया। इन्वेस्टमेंट्स को हमने डिवाइड किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी थी, जैसे हम लोगों के फेस क्रीम के एग्जांपल में हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपीस की। तो वो बिजनेस की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी और हमने उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था, पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था, और वो दोनों देख के हमने उसको डिसीजन दिया था कि हाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, पे बैक पीरियड बहुत लो है, हेंस हमारा डिसीजन है गो। सेम वे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि कैसे सेल्स टीम का जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें रिटर्न आ रहा है। सेल्स टीम में हम लोग 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे थे बट उसका रिटर्न बहुत फास्ट था, तो इसीलिए भी वो डिसीजन गो था। सेम वे हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए देखा कि एक सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच हमें हेल्प कर सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन को इवैल्यूएट करने के लिए। एग्जांपल्स हम लोग ने इन्फ्लुएंसर स्पेंड का किया था और उसमें ROI उसकी कैलकुलेट की थी। इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करके राइट डिसीजन लेना एक कैश का एक सही डिसीजन होगा और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे बिजनेस की सही पिक्चर दिखाता है कि हमने वैल्यू एडिशन किया है या नहीं किया है, वो चीज़ की प्लानिंग करनी सीखी। सेल्स, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स को ला के पूरा P&L का हमारे बिजनेस का प्लानिंग, और उसमें दोनों फेस क्रीम एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। फेस क्रीम के एग्जांपल में 44 लाख रेवेन्यू था, उसके अंदर से हमारी माइनस की थी हमने वेरिएबल कॉस्ट एंड हमने माइनस की थी फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट उसमें 16 लाख थी एंड फिक्स कॉस्ट 8.7 लाख थी। सो नेट हमारा प्रॉफिट है 19.3 लाख। इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम लोगों ने देखा था कि 7 लाख उसका क्वार्टरली रेवेन्यू था, 2.25 लाख उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी बट उसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा थी और फिक्स कॉस्ट अराउंड 6.3 लाख थी, जिससे -1.55 लाख का उसको क्वार्टर में लॉस आ रहा था। तो ये भी हमने देखा था कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है और एक बिजनेस लॉस में है, जिसमें उन बिजनेसेस को सही एक्शन लेने होंगे। मॉड्यूल 7 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स समझा और ये भी समझा कि वाई प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश, और कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन है बिजनेस की। वो चीज हमने मॉड्यूल 7 में समझी है। मॉड्यूल 7 में हमने देखा कैश फ्लो कितने टाइप के होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे फेस क्रीम के एग्जांपल में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 19.3 लाख, बट क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था हमारे प्लांट एंड मशीनरी बाय करने में और हमें डेटर से पेमेंट्स हमें कम टाइम में, तो हमारा सिर्फ नेट कैश फ्लो 4.3 लाख से बढ़ा था। सेम वे जो हमने बात की थी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसमें हमारा बिजनेस का लॉस था, बट क्योंकि हमने लोन लिया था तो हमारा नेट कैश बैलेंस मैनेज हो गया था लोन लेने से। तो हमारे बिजनेस के लिए कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजिक टिप्स रहेंगे, हम कलेक्शन टर्म्स डेटर से कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सके, कितना हम अपनी इन्वेंट्री को सही से मैनेज कर सके, और अपने क्रेडिटर्स को हम पेमेंट्स कितने ज़्यादा टाइम में हम पे कर सके। अगर हम ये 3 स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, अपनी कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल को सही मैनेज करेंगे, तो हम लोग अपने कैश फ्लो सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखा कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कैश फ्लो प्रॉब्लम से गुजर सकता है एंड हेंस कैश फ्लो पे हमें हमेशा अपनी नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद हमने मॉड्यूल 8 में सीखा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो ये हमारे एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग का एक क्रूशियल एलिमेंट है, जो हमें सिर्फ एक साइलो में ऑपरेट करने के लिए नहीं बोलता, ये बोलता है कि हमारे कंपटीशन की क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और हम क्या एक्शन ले सकते हैं। हमने देखा कंपटीशन के 5 पहलूज हमें देखने चाहिए। फर्स्ट हमें उनका देखना चाहिए प्राइसिंग, उनका कस्टमर मिक्स, उनका क्या बर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम साइज इंक्रीज हो रही है नहीं, एंड उनका फंडिंग प्लान। और हमने
अपने सारे कंपटीशन का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से कंपेयर करना सीखा। कंपटीशन का एनालिसिस करने से हमें अपनी रोड ट्रिप में जल्दी रेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें हमें ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, बट हमें उनसे इंस्पिरेशंस लेनी है। उसके बाद मॉड्यूल 9 में हमने सीखा गोल्स एंड मॉनिटरिंग। स्मार्ट गोल सेट करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी डेस्टिनेशन की तरफ हमें दिखाता है कि हमें डेस्टिनेशन कहाँ है और हमें और कितना जाना है। गोल सेट करने से हमें बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का देखना चाहिए। फर्स्ट, क्या ये गोल्स हमें लास्ट ईयर में और जहाँ भी हम लास्ट थे उससे बेटर लेके जाएंगे। सेकेंड, क्या हमें ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेटर है हमारी ये स्ट्रैटेजी। नंबर 3, क्या हमारी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो हम बिजनेस के लिए चाहते हैं उसके लिए उस डायरेक्शन से हमने अपने गोल सेट किए हैं। क्या हमें स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स उस लाइन में सेट है। तो ये तीनों साथ में गोल सेट करना नहीं, बट उसका रिव्यू करना भी हमारी राइट फ्रीक्वेंसी पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, क्वार्टरली हो या एनुअल है। और सही में उसके कोर्स करेक्ट करना जहाँ पे भी एक्शंस रिक्वायर्ड है। तो ये ओवरऑल हमारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम एक साथ ले, हमारे बिजनेस में पैशन के साथ साथ हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जीपीएस मिलता है जो हमारे को सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस प्लानिंग करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और अपने बिजनेस में सक्सेस पाइए। ये वीडियो सीरीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको हेल्प होगा उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस एडवाइस के लिए। हमारे चैनल पे इस जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस करने मिलेंगे ऑन फाइनेंस एंड ऑन लीडरशिप। साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी वर्कशीट भी मिलेगी। तो आप अपना पैशन से बिजनेस रन करिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। थैंक यू।